नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। आइए, मैं आपका स्वागत करता हूं फॉरएवर के इस बहुत पावरफुल पावरफुल प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में। दोस्तों, आपका स्वागत है वेलनेस की दुनिया में, जहां पे तबीयत से भरी जिंदगी जी रहे लोग, लाखों करोड़ लोग अपनी जवानी को बरकरार कर रहे हैं, अपने स्टेमिना को बरकरार कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को और तंदुरुस्त कर रहे हैं, और पूरी जिंदगी तबीयत के साथ जीने वाली शक्ति का नाम है। हम सबको एक शक्ति की जरूरत होती है, जो हमको तकलीफ में मदद करे, मजबूरी में मदद करे, चैलेंजेस में मदद करे, परेशानियों में मदद करे। और ज्यादातर तकलीफें जो है हमारी सेहत से जुड़ी होती है, कि सेहत दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। ओके। और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी तबीयत की रक्षा करना, हमारी तबीयत की हिफाजत करना। होता क्या है आजकल के इस फास्ट पेस्ड दौर में, जहां पे औरतें भी काम कर रही है, बच्चों के पीछे बहुत प्रॉब्लम्स है, पुरुष लोग तो लगे पड़े हैं अपनी जिंदगी संवारने में, और सब भाग रहे हैं कुछ हासिल करने के लिए। इसमें अनदेखी होती है, रादर निग्लिजेंस होता है तबीयत के प्रति। और तबीयत खो जाने का दुख क्या होता है, ये मुझे पूछो, क्योंकि मैंने अपने परिवार के लोगों की जब तबीयत खोई तो कितनी परेशानी, कितना दुख, कितना खर्च, कितना मेंटल स्ट्रेस झेलना पड़ता है। इस दौर से हम आप सभी गुजरे होंगे शायद। और मैं नहीं चाहता कि ये वक्त किसी पे आए, ये परेशानी किसी पे आए, और ये संकट किसी पे आए। इसलिए आज मैं आपका स्वागत करता हूं एक ऐसे सेशन में, जहां पे मैं आपको ले जाऊंगा एक ऐसी लाइफस्टाइल की तरफ। अगर इस लाइफस्टाइल को ठीक से समझा, अपनाया, इम्बाइब किया और अपनी जिंदगी में अपनाया, रोजमर्रा की जिंदगी में इस लाइफस्टाइल को अगर आपने इंक्लूड किया, तो जिंदगी भर के लिए तबीयत तंदुरुस्त रह सकती है। ये मेरा दावा है। दोस्तों, मेरा नाम है प्रफुल्ल उजागरे, और मैं फॉरएवर के साथ पिछले 21 सालों से एंजॉय कर रहा हूं। मैं खुशी से कह सकता हूं कि ये 21 साल मेरे जिंदगी के सबसे खूबसूरत, एनर्जी से भरे, तंदुरुस्ती भरे और खुशियों से भरे साल है। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। तो फिर से वेलकम है आपका दुनिया की सबसे बेहतरीन तंदुरुस्ती, एनर्जी, स्टैमिना, एंड्योरेंस देने वाली प्रोजेक्ट के साथ, जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। ओके। हम सब ने ये बातें सुनी है, या हम सब लोग ये बातें आजकल करते रहते हैं। इस तरह की बातें हम सभी लोग करते हैं। मैंने 7 बजे के बाद थोड़ा कार्बोहाइड्रेट खाया। ओके। क्या मैं थोड़ा मोटा दिखता हूँ? मैं इन कपड़ों में मोटा दिखता हूँ? क्या मैं आजकल मोटा दिखता हूँ? इस तरह की बातें होती है। ओ गॉड, कुछ लोग बोलते हैं, अरे यार, मैंने तो चिप्स खा ली, मैं खाना नहीं चाहिए था, अभी पछतावा हो रहा है। कुछ लोग बोलते हैं, अरे मैंने 5 kg वजन कम तो किया था, लेकिन यार दोबारा बढ़ गया, ऐसे कैसे हो गया? ओके। और मैंने अभी कम खाना चालू किया है। ओके। क्योंकि मैंने कम खाना चालू किया, फिर भी मेरा वजन बढ़ रहा है। इस तरह की बातें आम हो चुकी है। आमतौर पे हम दोस्त, भाई बहन, रिश्तेदार, कलीग सब बात करते रहते हैं। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ फॉरएवर के वेट मैनेजमेंट ट्रेनिंग में। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात, आपको वजन तो कम होगा, वजन तो कम होगा, इसकी गारंटी। लेकिन आज आपको सिर्फ वजन के बारे में नहीं, तो एक ऐसी जीवन शैली के बारे में मैं बताऊंगा जो जिंदगी भर के लिए आपके वजन को मेंटेन करेगी, हेल्दी रखेगी। ओके। तो क्या वजन के साथ तकलीफ हो रही है आपको? वजन से परेशान है? लाखों लोग तबीयत से परेशान है, मोटापे से परेशान है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको अभी बीमारी करार दिया है। ओके। एक हेल्दी शरीर में स्वस्थ वजन का होना बहुत जरूरी है फॉर ओवरऑल वेलबींग। ओके। होता क्या है कि मोटे दिखते हैं, परेशान होते हैं, ना झुक सकते हैं, ना उठ सकते हैं, ना भाग सकते हैं, ना दौड़ सकते हैं, ना वजन उठा सकते हैं। और परेशानी हमें को झेलनी पड़ती है हमारे खुद के शरीर के वजन से, हमारे खुद के शरीर से हमको तकलीफ होती रहती है। ओके। ये वेट मैनेजमेंट इज स्टिल अटेनिंग एंड मेंटेनिंग ऑप्टिमम वेट फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए सही वजन का अपनाना, सही वजन का बनना बहुत जरूरी है। ओके। बहुत सारे लोग इस ट्रैप में फंसे हुए हैं। वो क्या करते हैं, वजन कम करने के लिए एक डाइट प्रोग्राम करते हैं। हजारों तरह के डाइट प्रोग्राम्स है, कई सुनी सुनी बातें हैं, कई अनसुनी बातें हैं, कई यहाँ से वहां से कुछ 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 कुछ। तो कुछ वैसे ही खाने से हमको कम ताकत मिल रही है आज, उसमें 10 चीजों को हम बंद कर देते हैं। अच्छा, इच्छा बहुत होती है चिकन खाने की, समोसा खाने की, इडली खाने की, हाँ, और पकवान खाने की इच्छा तो बहुत होती है, लेकिन फिर मन को मार के ये सारे डाइट प्रोग्राम किए जाते हैं।
खाने पे प्रतिबंध लगाए जाते हैं, मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं वो नहीं खाऊंगा, मैं ऐसे ही खाऊंगा, इतना ही खाऊंगा। और मन का एक स्वभाव है, जिस जब जब आप मन को सप्रेस करोगे, मन उतना उछालता है, मन विद्रोह करता है। एक दीवार है 6 फीट हाइट की, और वहां पे लिख दो कि अंदर झांकना मना है। जैसे ही आपने वो पढ़ा, मन उछालेगा और अंदर झांकने की कोशिश करेगा। इसी तरह से आप अगर मैं ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा करके अगर मन को सप्रेस करेंगे, मन को मारेंगे, मन वही खाने की इच्छा करेगा। और फिर कुछ दिनों तक तो आप सही लेते हो, बाद में अंदर से ऐसा आग उमड़ता है, ऐसा तूफान उमड़ता है, मन ऐसा विद्रोह कर उठता है कि आप चोरी छुपे खाते हो, छुप छुप के खाते हो। मैंने तो रात को लोगों को 2-2 बजे फ्रिज के अंदर घुसते हुए देखा है। तो आपके डाइट की वाट लग जाती है, और फिर पछतावा, वजन वापिस, और इस चक्कर में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। Am I right or wrong? ओके, तो एक शरीर का एक संतुलित वेट कितना होना चाहिए? ओके, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या आप सीढ़ियां चढ़ते हो तो थकान महसूस होती है, दम लगता है, ब्रीदिंग पल्पिटेशन बढ़ता है आपका? क्या आप साइकिल चला के काम पे जा सकते हो? आप बच्चों के पीछे भाग सकते हो? क्या आप उठ सकते हो, बैठ सकते हो, वजन खींच उठा सकते हो? तो ये सारी बातें अगर आप आसानी से कर रहे हो तो ठीक है, आपका वजन सही है। लेकिन ये सब काम करते हुए अगर आपको तकलीफ हो रही है, इसका मतलब वजन है। ओके, और ये आपको रोक रहा है। तो व्हाट इज द आइडियल वेट? कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे पतला बनना है, पतला, स्किनी 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 मतलब अशक्त। हमको अशक्त भी नहीं बनना, हमको मोटा भी नहीं बनना, हमको एक आइडियल वेट चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक आदमी है जिसकी हाइट 4.5 फीट है, उसका वजन 70 किलो है। दूसरा आदमी है, उसकी हाइट 5 फीट है, उसका भी वजन 70 किलो है। एक आदमी है जिसकी हाइट 5.5 फीट है, उसका भी वजन 70 किलो है। और एक आदमी जिसकी हाइट 6 फीट है, उसका भी वजन 70 किलो है। सबका वजन 70 किलो है। लेकिन जो 6 फीट वाला है, 70 किलो वाला, वो मोटा नहीं कहलाएगा। लेकिन जो 4.5 फीट वाला है 70 किलो का, वो मोटा कहलाएगा। योर हाइट हैज टू बी इन प्रोपोर्शन, योर वेट हैज टू बी इन प्रोपोर्शन विथ योर हाइट। ओके, तो अशक्त भी नहीं बना। बहुत सारे लोग वो होते हैं, ट्रेन चल रहा है, कॉलर बोन दिखना चाहिए, चीक बोन दिखनी चाहिए, वो अपने ऑर्गन्स को आप मारते हो। ओके, अपने ऑर्गन्स को आप सुखाते हो। तो हमको एक हेल्दी वजन चाहिए, जिससे हम खूबसूरत दिखे, गुड फील करे, बेटर फील करे, तंदुरुस्ती चाहिए, भागने में आसानी हो, उठने में आसानी हो, दौड़ने में आसानी हो, वजन उठाने में आसानी हो। ये आइडियल वेट होना चाहिए। और आइडियल वेट होने की वजह से बहुत सारे बीमारियों को भी हम रोक सकते हैं। ओके, तो गुड हेल्थ इज इक्वल टू वेट मैनेजमेंट। मतलब हमको, जैसे होटल मैनेजमेंट होता है, ओके, होम मैनेजमेंट होता है, ओके, उस तरह से बिजनेस मैनेजमेंट होता है, उसी तरह से वेट मैनेज किया जा सकता है। वेट का एक मैनेजमेंट होता है, उसका एक साइंस होता है, उसका एक एक एक, एक अभ्यास है उसके पीछे, और उसके पीछे रिसर्च है उसके पीछे। अगर वेट को आप ठीक से हेल्थ रोक सकते हो, मैं हमेशा कहता हूं कि मोटापा कोई बीमारी नहीं है, ओबेसिटी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वो सारी बड़ी बीमारियों का प्रवेश द्वार है, राजमार्ग। मोटापे के जरिए सारी बड़ी बीमारियां, जैसे हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, और वो टाइप 2 डायबिटीज, और ऑस्टियोआर्थराइटिस, और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, और प्रेग्नेंट औरतों में प्रॉब्लम, देन आपकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम, क्योंकि वजन तो उसको उठाना है ना, पूरे शरीर को। और फिर लोग मजाक उड़ाते हो, देखो मोटा आ गया, अच्छा नहीं लगता है। ओके, बार बार इस तरह से। तो एक सही वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन ये 4 पिलर्स अगर किसी ने ठीक से समझ लिए, ये 4 पिलर्स, ये साइंस है। देखो, साइंस को समझे बिना अगर आप किसी चीज को करने जाओगे तो नहीं होगा। आपको बॉडी साइंस समझना चाहिए, कोई टेक्निकल लैंग्वेज नहीं है, बस सिंपल आम भाषा में अगर मैं समझाऊं आपको, तो COST ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला अगर आपने समझ लिया और रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाया, आपका वजन हेल्दी रहेगा, आप जिंदगी भर हेल्दी रहेंगे। तो क्या है ये कॉस्ट फॉर्मूला, COST? फर्स्ट, C स्टैंड्स फॉर कैलोरी इन एंड कैलोरी आउट। अभी हम सबको ये सुना होगा कैलोरी वर्ड। कैलोरी क्या होती है? हम कोई भी चीज जब खाते हैं, चाहे आप रोटी खाओ, राइस खाओ, दाल खाओ, सब्जी खाओ, चिकन खाओ, कुछ भी खाओ, पिज्जा खाओ, आपको ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा मिलती है, शरीर को काम करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। ये ऊर्जा गिनी जाती है कैलोरीज में। ओके, तो कभी कभी हम लोग कुछ खाना खाते हैं तो हमको 400 कैलोरी मिलती है, कभी कभी हम खाना खाते हैं तो 600 कैलोरी मिलती है, कभी कभी ऐसी चीज खा जाती है जिससे 1000-1500 कैलोरीज मिलती है। ओके, तो इस तरह से खाने खाने पे डिपेंड करता है कितनी कैलोरी अंदर जा रही है। कैलोरीज की जरूरत क्या है? कैलोरीज की वजह से
हमको हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और इस ऊर्जा से हमारा शरीर का सारा काम चलता है। ओके, लाइक आप सवेरे घर से निकलते हो तो आपके मोबाइल की बैटरी 100% होती है। दिन भर आप यूज करते हो, शाम को घर पे आते हो तो 80% खत्म हो गई, 80% बैटरी खत्म हो गई, 20% बची है, तो फिर से आप रिचार्ज करते हो उसको। यस, तो इसी तरह से शरीर को भी जब जब वो थकान महसूस होती है, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है जो हमको खाने से मिलती है। ओके, अभी ये ऊर्जा हो गया हमको हमको रोजमर्रा के खाने में, उठने में, बैठने में, खाने में, सोने में भी, विचार करने में भी हमको कैलोरीज की जरूरत पड़ती है। कभी कभी ज्यादा सोचने के बाद हम थक जाते हैं क्योंकि उतनी ऊर्जा खर्च हो जाती है। ठीक है, तो वजन को मेंटेन करने का एक सिंपल फॉर्मूला है, जितनी कैलोरीज अंदर जाती है उतनी कैलोरीज बाहर निकलनी चाहिए। सिंपल फॉर्मूला। अगर हमने 400 कैलोरीज खाया है तो 400 कैलोरीज यूज भी होने चाहिए, वैसे हमारी एक्टिविटी होनी चाहिए। अगर हमने 1500 कैलोरीज खाई तो 1500 कैलोरी यूज होनी चाहिए, उस तरह से हमारी एक्टिविटी चाहिए। तो जितना हम खाते हैं उस प्रपोर्शन में हमारी एक्टिविटी होनी चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाएगी। ये कैलोरीज डिपेंड करती है, बच्चों के लिए अलग होती है, वर्किंग प्रोफेशनल के लिए अलग होती है, महिलाओं के लिए अलग होती है, बूढ़े लोगों के लिए अलग अलग उसका परिमाण होता है। लेकिन सही वजन को संतुलित रखने का एक फॉर्मूला है, जितनी कैलोरी अंदर जाती है उतनी कैलोरी बर्न आउट होनी चाहिए, उतनी एक्टिविटी होनी चाहिए। अगर हमने 600 कैलोरीज खाई और सिर्फ 600 कैलोरी बर्न की तो बैलेंस हो गया, क्योंकि ये बची हुई कैलोरीज जो है, अगर हमने 600 कैलोरी खाई और 400 कैलोरीज ही यूज की, 200 कैलोरी बची, तो 200 कैलोरीज की फैट बनेगी। समझ लीजिए, तो खाना अभी होश में होना चाहिए, एक्टिविटीज होश में होनी चाहिए कि मैंने क्या खाया, कितना खाया, वो हिसाब से बाद में मुझे वर्कआउट करना है या एक्सरसाइज करनी है, जो भी उसको बंद करना है, ये ध्यान में होना चाहिए, होश पूर्वक होना चाहिए अगर सही तबीयत चाहते हो तो कैलोरी जितनी खाई उतनी बंद की तो वजन मेंटेन रहेगा। अच्छा, कैलोरीज आपने ज्यादा खाई और बर्न कम की तो उसकी फैट बनेगी, वेट बढ़ेगा। अच्छा, कैलोरीज आपने कम खाई और खर्च ज्यादा की तो वजन कम होगा। ये फॉर्मूला जिंदगी में अपनाना, अभी होश से खाना और होश में एक्टिविटी करना। सेकंड, CO, O स्टैंड्स फॉर ओमिट बैड फैट्स। खराब फैट्स को हमको खाने से जिंदगी से हद पार करना है। जैसे ट्रांस फैट होते हैं, शुगरी प्रोडक्ट्स होते हैं, बर्गर्स एंड पिज्जाज होते हैं, पेस्ट्रीज होती है, ज्यादा स्वीटनर्स डाले जाते हैं उसमें। देखो, कई कई जगह पे तो ऐसे फ्राई करते हैं जैसे 10-10, 20-20 बार एक ही ऑयल में फ्राई किया जाता है, वो खराब फैट्स होते हैं। ओके, जैसे जंक फूड होगा, हमको चाहिए हेल्दी फैट्स। हेल्दी फैट्स मतलब जो खाने के ऑयल से मिलते हैं, लिमिटेड लेवल में अगर उसको इस्तेमाल करते हैं तो अखरोट में होते हैं, फिश में होते हैं, वॉलनट्स में होते हैं, एवोकाडो में होते हैं। हेल्दी फैट्स की ना ठराविक मात्रा में हमको मिलनी चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा कैलोरीज मतलब एक्स्ट्रा फैट हो गए। ओके, फैट हमको जरूरी है एनर्जी स्टोर करने के लिए। जब जब बॉडी तकलीफ में चली जाती है तो वो फैट से एनर्जी निकालती है, तो फैट जरूरी है लेकिन ठराविक मात्रा में। तो इसेंशियल फैट खाना बहुत जरूरी है। देन COS, S स्टैंड्स फॉर से यस, यस टू मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। अब ये मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? तो खाने से हमको कुछ चीजें ज्यादा मात्रा में चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हुए, फैट्स हुए, प्रोटीन्स हुए, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। ये ज्यादा मात्रा में हमारे खाने में आने चाहिए, क्योंकि इससे हमारा शरीर बनता है, ये हमारे शरीर को बनाते हैं। प्लस हमको माइक्रो न्यूट्रिएंट भी चाहिए, जैसे विटामिन हुए, मिनरल्स हुए, मैग्नीशियम, मैंगनीज, क्रोमियम, कॉपर, आयरन, आयोडीन, सोडियम, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ये हमको चाहिए। विटामिन A, C, D, E, B1, B2, B6, B12, ये सारे विटामिन भी हमको चाहिए, कम मात्रा में चाहिए लेकिन चाहिए, क्योंकि वो शरीर के सारे हिस्सों में काम करते हैं, उनमें शरीर का अहम अंग होता है। ओके, तो इस तरह से हमारी खाने की थाली होनी चाहिए। तो इसलिए वैरायटी ऑफ फूड खाना चाहिए, सीजनल फूड खाना चाहिए। देखो, पहले जैसी ताकत आज के खाने में बची नहीं है, ये तो सत्य है, निर्विवाद सत्य है। और उस पे हम लोग उसको खाने को बॉईल और फ्राई करते हैं तो और न्यूट्रिशन का टोल जाता है उसमें, और न्यूट्रिशन कम हो जाता है। फिर हमारे नखरे रहते हैं कि मैं यही खाऊंगा, मुझे यही पसंद है, मुझे वही, उसमें और 10 चीजें कम कर देते हैं। शरीर को तो न्यूट्रिशन चाहिए, ये शरीर जीवन सत्वों से बनता है। उसको जीवन सत्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हीं सत्वों पे अपना जीवन चलता है। तो न्यूट्रिशन मिलने के लिए रास्ता होना चाहिए, तो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए हमको, ये बहुत जरूरी होते हैं। ओके, देन
COST, T stands for टर्न अप योर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब हमारे शरीर का इंजन। देखो जिस गाड़ी का इंजन पावरफुल होता है ना, वो गाड़ी अच्छा माइलेज भी देती है, तंदुरुस्त भी रहती है, भागती भी बढ़िया और मजा आता है। वैसे शरीर का मेटाबॉलिज्म अगर स्वस्थ है, तंदुरुस्त है और फास्ट है, तो फैट कम बनेंगे, फैट डिजोल्व होंगे, फैट खत्म होंगे और हमारे शरीर में तंदुरुस्ती रहेगी, क्योंकि कार्डियक सिस्टम जो है वो 24 घंटा ठीक से काम करेगी। तो उसके लिए थोड़ा एक्सरसाइज करना भी जरूरी है, थोड़ा भागदौड़ करना भी जरूरी है, थोड़े हमारे शरीर को कंटिन्यूस मूवमेंट में लाना भी जरूरी है। ओके, तो इस तरह से हमारे मेटाबॉलिज्म, तो इस सब का कॉम्बिनेशन हमारे वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम में होना चाहिए। ये फॉर्मूला आप रखो ध्यान। कॉस्ट, C स्टैंड्स फॉर कैलोरीज इन कैलोरी आउट, O stands for omit bad fats, S stands for say yes to macro and micronutrients, and T, M, COST, T for turn up your metabolism. अच्छा, वेट मैनेजमेंट के बारे में बहुत सारे गलत फहमियां लोग पाल के बैठे हैं, बहुत सारी गलत फहमियां। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि दूध या दूध से बनी चीजों खाएंगे तो हमारा वजन बढ़ता है। गलत, गलत। आपने देखा होगा पुराने जमाने में ऐसे कुछ लोग थे, पहलवान लोग थे, तो 3-3, 4-4 लीटर दूध पी जाते थे और घी पी जाते थे। मैंने देखा है कुछ लोगों को, लेकिन उतनी वो कसरत करते थे, कवायद करते थे, तो दूध प्रोडक्ट से, मिल्क प्रोडक्ट से वजन नहीं बढ़ता। दूसरा, खाना ही बंद कर देते, वजन कम करना है ना, खाना बंद कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है, वजन तो अपने आप कम हो जाएगा। ये बहुत डेंजरस थॉट है, क्योंकि जब जब शरीर को खाना मिलना बंद हो जाता है, शरीर इमरजेंसी मोड में चला जाता है, शरीर सर्वाइवल मोड में चला जाता है। उसके लिए वो आपातकालीन स्थिति है। अब वो बोलता है अभी क्या करूं, खाना तो बंद हो गया, अब मैं करूं तो क्या करूं, तो वो जो कुछ है उसको स्टोर करने में लगती है, उसको स्टोरेज फॉर्म में रखती है, स्टोर करती है, स्टोर करती है, स्टोर करती है, और फिर शरीर पे विपरीत परिणाम होते हैं। ओके, तो इस तरह से खाना कम करने से या खाना बंद करने से किसी का वजन कमी नहीं होता। ध्यान में रखना। कई बार ऐसे होता है, आपने देखा होगा वो कुछ बच्चे होते जो घाना, कांगो, केनिया, इथियोपिया, और अपने यहाँ पे कुछ आदिवासी भाग है जहाँ पे खाना बहुत मिलता ही नहीं है खाना, तो वहां के बच्चे अगर आप देखोगे तो उनके हाथ पैर ऐसे छोटे छोटे रहेंगे, एकदम छोटे छोटे हाथ पैर रहेंगे, लेकिन उनका पेट बड़ा रहेगा। तो क्या वो मोटापा है? नहीं, वो कुपोषण है। शरीर जब सोचता है कि खाना नहीं मिल रहा है तो वो सब स्टोर कर, जब खाना मिला वो स्टोर करेगा और उसको फिर इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल करेगा। जैसे आपके बैंक में हर महीने सैलरी जाती है, हर महीने सैलरी जाती है, तो आप उसको खर्चा कर रहे हो, लेकिन समझो 3-4 महीने अगर सैलरी नहीं आई, आपको मालूम पड़ा 3-4 महीने सैलरी नहीं आएगी, तो आप उसको संभाल के इस्तेमाल करोगे, संभाल के इस्तेमाल करोगे। लेकिन जब आपको मालूम पड़ा कि अभी सैलरी कभी नहीं आएगी, तो जो सेविंग है उसको कितना बचाओगे, कितना बचाओगे हमारा शरीर भी इसी फिलोसॉफी पे काम करता है। तो खाना बंद करना इज नॉट आइडियल थिंग। ये गलत है कि खाना बंद करने से वजन कम होता है। अच्छा, कुछ लोग को बड़े देर शानी होते, बंद मतलब वो बहुत ज्यादा अपने आप को बहुत बहुत एकदम इंटेलिजेंट समझते हो, बोलते मंडे टू फ्राइडे में मस्त एक्सरसाइज करूंगा, लेकिन फिर सैटरडे और संडे में पार्टीज करूंगा और ड्रिंक्स लूंगा और बर्गर खाऊंगा और ये खाऊंगा, वो मजा करूंगा। इस तरह से आपका वजन कम नहीं होता। उल्टा जितना आपने एक्सरसाइज में कैलोरीज बर्न किया है, उतना आप 1-2 दिन में दो पार्टीज के अंदर उतना मेकअप कर लेंगे और इसका शरीर पे विपरीत परिणाम होता है। तो इस तरह से भी वजन कम नहीं होता। अच्छा, मैं बहुत ज्यादा पानी पीऊं तो खाली पानी पीता रहूं, पानी शरीर के लिए जरूरी है, क्योंकि 60% तो अपने शरीर में पानी ही है। शरीर के लिए पानी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो टेम्परेचर मेंटेन करता है, स्वेट के लिए जरूरी है, ऑर्गन्स को कुशन करता है, इंग्रेडिएंट्स को यहाँ से वहां पहुंचाता है, हाइड्रेशन के लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है। लेकिन ज्यादा पानी पीने से वजन कम होता है, ये फैक्ट गलत है, एक फैक्ट नहीं है। उसमें 0 कैलोरी होती है। इनफैक्ट कुछ शुगर सिरप या कोल्ड ड्रिंक के बजाय आप पानी पी सकते हो। ओके, या अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि हमको भूख लगती है तो हम कुछ खा लेते हैं, लेकिन उस टाइम पे एक बार चेक करो, पानी पियो, हो सकता है आपको दोबारा भूख नहीं लगेगी। प्रॉब्लम क्या है कि हमारा हंगर का जो सेंटर है ब्रेन में और प्यास का जो सेंटर है वो बाजू बाजू में। कई बार जब हमको लगता है कि भूख लगी है तो प्यास का सिग्नल रहता है, लेकिन वो प्यास के सिग्नल को हम 4 समोसा खा के मिटा देते हैं, इससे वजन बढ़ता है। तो पहले पानी पी के देखिए। ओके, या अच्छा,
अगर मैं खाने में फाइबर्स ऐड करूं तो मेरा वजन लॉस होगा, 100% होगा, 100% होगा। अलग अलग तरह के फैट फाइबर्स होते हैं, फ्रूट्स में ज्यादा होते हैं, वेजिटेरियन में होते हैं, नॉन वेजिटेरियन में होते हैं। अलग अलग फाइबर्स हमारे खाने में आने चाहिए, उससे डाइजेशन भी बहुत बढ़िया होता है। कुछ लोग बोलते हैं भाई ब्रेकफास्ट स्किप करूंगा, ब्रेकफास्ट स्किप करूंगा। ऐसा नहीं होता है भाई, ब्रेकफास्ट स्किप करके वो आपका वजन कम नहीं होगा। क्योंकि रात को समझो 9 साढ़े 9 बजे आपने खाना खाया है, सवेरे 9 साढ़े 9 बजे तक 12 घंटा आपके शरीर में कुछ नहीं गया है। तो शरीर को शुरुआत करने के लिए एक टॉर्क है। जैसे एक मोटरसाइकिल जब गाड़ी जब चलती है तो फर्स्ट गियर उसका सबसे तगड़ा होता है, जीरो से उठाना है ना। तो आपका ब्रेकफास्ट, ऐसा कहते हैं, एक पुरानी कहावत है कि ब्रेकफास्ट जो है वो किंग जैसा होना चाहिए, लंच जो है वो मिडिल क्लास इंसान के जैसा होना चाहिए, और डिनर जो है एक बेगर जैसा होना चाहिए, भिखारी जैसा होना चाहिए। ये इसलिए कहा गया था क्योंकि रात को जरा आराम करेंगे, ब्रेकफास्ट आप कीजिए, ब्रेकफास्ट स्किप करने से किसी का वजन नहीं होता। ओके, इस तरह से कार्ब्स प्रोटीन वगैरह आपके ब्रेकफास्ट में ठीक ठाक मात्रा में होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरा, वजन में अगर ठीक ठाक करो, वजन कम करो, तो बड़ी बड़ी बीमारियों से बच जाऊंगा, 100% सही है। मैंने फिर से दोहराता हूं, मोटापा बीमारी नहीं है, लेकिन मोटापा सारी बड़ी बीमारियों का राजमार्ग है, प्रवेश द्वार है। तो अगर आपने वजन को कंट्रोल किया तो सारी बड़ी बीमारियों से बच सकते हो, सारी बड़ी तकलीफों से बच सकते हो, और तबीयत के साथ जी सकते हो। ठीक है। तो और आदतें, देखिए, आदतें बहुत जरूरी है। पहले हम आदतें लगाते हैं, फिर आदतें हमको चलाती है। हम आदतें हैं, दिन भर की जिंदगी में हम जो जो काम करते हैं आदतों की वजह से करते हैं। हम लोगों को पहचानते हैं उनकी आदत की वजह से। कभी ऐसा होता है ना, हम लोग खड़े हैं और कोई दोस्त आया तो फटाक से एक जन बोलते हैं, देखा अभी आया ना पैसा मांगेगा, उसकी आदत है। देखा वो आया अभी सिगरेट मांगेगा, अभी उसकी आदत है। देखा अभी वो गॉसिप करेगा, उसकी आदत है। देख वो चाय पिएगा, उसकी। तो हम लोग लोगों को आदतों से पहचानते हैं, और ये आदतें इतनी पक्की हो जाती है, वो स्वभाव बन जाती है, और फिर उन आदतों के साथ जीते हैं हम। आदतें अच्छी भी होती है, आदतें बुरी भी होती है। कुछ लोग तो बर्बाद हो जाते हैं, देखना उनकी आदतें उनको बर्बाद करती है। अगर हमको देखना है हमारी तबीयत ठीक है खराब है, आदतें चेक करो। अगर तबीयत अच्छी है, आदतें चेक करो। अगर तबीयत खराब है तो आदतें चेक करो। हमारा बैंक बैलेंस अगर आपको चेक करना है, अगर बैंक बैलेंस अच्छा है तो अपनी आदतें देखो। अगर बैंक बैलेंस खराब है, फिर भी आदतों में ही चेक करो। अगर हमारे रिश्ते अच्छे हैं तो आदतें देखो। अगर रिश्ते खराब है, आदतें चेक करो। आदतों से हम बनते हैं, तो हेल्दी आदतें होना बहुत जरूरी है। हमारा, हम क्या पीते हैं, क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, कैसे खाते हैं, हमारे डेली एक्टिविटीज क्या है, कितने घंटे हम बैठे रहते हैं, कितने घंटे मूवमेंट हो रही है, ये अभी होश पूर्वक करना है, और वो आदतें लगानी है। तो मैं एक ऐसी लाइफस्टाइल आपको बताया जा रहा हूँ जिसमें ये आदतें आपको लगने वाली है। ओके, आओ। तो थियरी बहुत हो गई, आइए चलो अभी उतरते हैं समुद्र में, जहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ वेलनेस की दुनिया में। आपका वजन भी सही रहेगा, लेकिन एक अच्छी जीवन शैली के साथ आप जियोगे, और जिंदगी भर मुझे याद करोगे कि भाई प्रफुल्ल भाई ने क्या बताया था। थैंक यू वेरी मच। ओके, तो वेट मैनेजमेंट क्यों करना है? क्योंकि हमको शरीर में तकलीफ नहीं चाहिए। ये शरीर दुनिया का सबसे कीमती चीज है, सबसे बेहतरीन चीज है। शरीर से बेहतर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। और इतनी बेहतर गिफ्ट अगर हमको मिली है, इतना बढ़िया जीवन हमको मिला है, तो उसको संभालने की जिम्मेदारी भी तो हमारी है। इसीलिए सही वजन का होना बहुत जरूरी है। ओके, हमको तंदुरुस्ती से जीना है, स्टेमिना से जीना है। तो एक वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम कैसे होना चाहिए? मार्केट में हजारों वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम मिलते हैं। उसमें 1 इंच का अदरक खाओ, 1.5 इंच का लहसुन खाओ, 10 ग्राम दाल लो, 15 ग्राम मूंग दाल, ऐसा सब सब बहुत है। कुछ कुछ मतलब बहुत क्रिटिकल कॉम्प्लिकेटेड, और कहीं कहीं तो ऐसा खाना होता है कि वो आपके गले से नहीं उतरे। ओके, कई कई बार तो ऐसा होता है कि ये मत खाओ, मत खाओ, ये मत खाओ, ऐसा भी होता है। तो बहुत कुछ होता है उसमें। तो मन को मारने के लिए नहीं, प्रोग्राम कैसे होना चाहिए वेट मैनेजमेंट? जो टेस्टी हो, खाने में बढ़िया हो, स्वाद बढ़िया हो। दूसरा, इजी टू फॉलो हो, आराम से हर कोई कर सकता है, ऐसा हो। उससे आपकी एनर्जी बढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप थक गए और फटीग आ गए, नहीं, आपकी एनर्जी बढ़नी चाहिए, आपको तंदुरुस्ती महसूस होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपके शरीर में जो एक्स्ट्रा जमा पड़ा है वो भी कम होना चाहिए। तो मैं आपको एक वेल बैलेंस्ड डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज की एक जीवन शैली मैं आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि यही की है वेल बैलेंस्ड डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज की आदत। दिस इज द मास्टर की। ओके, तो इस तरह से हम आपकी आदतों को बिल्ड करेंगे, हम आपके शरीर को रीसेट करेंगे, और वो प्रोग्राम का नाम है
फॉरएवर आपको ऑफर करता है क्लीन 9। ये हेल्दी फ्यूचर की शुरुआत है। इस प्रोग्राम को अगर ठीक से किया तो आपका पुनर्जन्म हो सकता है। आप ही के शरीर से एक नया शरीर निकलेगा जो खूबसूरत भी होगा, बढ़िया होगा, तंदुरुस्त होगा, एनर्जी से भरा होगा और फ्यूचर में तबीयत के साथ जीने के लिए तैयार होगा। इस प्रोग्राम का नाम है क्लीन 9, C9। तो आपको वजन कम करना है, आपको शरीर को तंदुरुस्ती से भरना है, न्यूट्रिशन से भरना है और आपको हेल्दी आदतें लगानी है एक्सरसाइज की। तो ये लाइफस्टाइल आपको लुक बेटर और फील बेटर का अनुभव देती है। तो व्हाई फॉरएवर क्लीन 9? बिकॉज ये आपके शरीर को रिचार्ज भी करता है और रीसेट करता है। इसमें हाई क्वालिटी न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स हम आपको देते हैं। इसमें हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट एलोवेरा जेल है। फिर न्यूट्रिशनली बैलेंस रेसिपीज हम आपको देते हैं और हम आपको सिखाते हैं कि किस तरह के लाइट एक्सरसाइज को करके आप अपने शरीर को मेंटेन कर सकते हैं। ये हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, एक प्रोग्राम अनाउंस होता है पैन इंडिया जिसमें कंपनी अनाउंस करती है क्लीन 9 का प्रोग्राम है। तो आपको उसमें एनरोल करना होता है। आपका नंबर, ये प्रोडक्ट आपको लेने होते हैं और आपका नंबर उनके पास जाता है। तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता है जो आपको बताता है कि सवेरे क्या करना है, दोपहर को क्या करना है, शाम। एक्सपर्ट्स बताते हैं और फिटनेस एक्सपर्ट बताते हैं, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट बताते हैं कि आपको ये कैसे करना है। गाइडेंस मिलता है। आपको अपने मन से कुछ नहीं करना, सिस्टम फॉलो करती है और हजारों लाखों लोगों ने ये प्रोग्राम ऑलरेडी किया हुआ है। ये ट्राइड एंड ट्रस्टेड प्रोग्राम है जिससे मैंने भी फायदा उठाया। अभी 15 दिन पहले मैंने अपना 9 किलो कम किया था। ओके, तो क्या करता है क्लीन 9 प्रोग्राम? तो आपके शरीर को स्वच्छ करता है, अंदर से नहा धो के तैयार हो जाते हो आप। डिटॉक्सिफिकेशन प्रोग्राम होता है और ये आपके माइंड को भी एडजस्ट करता है कि अभी आपको होश पूर्वक क्या करना है। ये आपके डाइट और फिटनेस की आदतों को बदल देता है। अब जिनकी वजह से आपके शरीर में एक्स्ट्रा वजन बढ़ा है, जिन आदतों की वजह से, उनको अल्टर करके आपको नई आदतें लगाने की तैयारी शुरू हो जाती है। अच्छा, ये प्रोग्राम हमारा बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट एलोवेरा जेल के इर्द गिर्द प्लान किया हुआ है। तो उसका आपको 100% फायदा मिलता है क्योंकि एलोवेरा ड्रिंक बाकी सब चीजों पे बहुत बढ़िया काम करता है और आपको 9 दिनों में ये प्रोग्राम के रिजल्ट दिखते हैं। 9 दिन में मैंने देखा है कुछ लोगों के 2, 2.5, 3 किलो कम हो गए, किसी के 8 किलो कम हो गए, किसी के 12 किलो, 11 किलो, 10 किलो। मैंने खुद देखा है ये। Type, depending what type of program exercise and what type of body you have, result varies, but फर्क पड़ता है। ओके, सो ये कैसे काम करता है? C9 प्रोग्राम के लिए सारा प्लानिंग करके रखता है। ओके, इट कम्स विद बुकलेट। एक बुकलेट आती है, उसमें आपको इंस्ट्रक्शंस भी है, उसमें न्यूट्रिशन की रेसिपीज, आपको कैसे आपको प्रोडक्ट लेना है, किस तरह से ले सकते हैं। अच्छा, आप फ्री फूड्स आपको खाना है, मतलब आपको इडली खानी है तो कितनी खा सकते हैं, कितनी कैलोरीज मिलेगी। समोसा खाना है, कितनी कैलोरीज मिलेगी, कितना खा सकते हैं। रोटी खानी है, राइस खानी है। अच्छा, नॉन वेज खाना है तो चिकन खाना है कितना, मटन खाना है कितना, वो सारा चीज उसमें दिया हुआ है। आपके शरीर के हिसाब से उतनी कैलोरीज आप खा सकते हो। मन को मारने की, इस प्रोग्राम की सबसे खास बात है, आपको मन को मारने की जरूरत नहीं है। आप जो चाहे वो खा सकते हो, फिर भी आप वजन को कम करोगे और एनर्जी भी पाओगे। ओके, इसमें इवनिंग मील रेसिपीज भी है और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें कुछ लो टू मीडियम इम्पैक्ट एक्सरसाइज भी आपको दिए हुए हैं। वो आप घर में ही कर सकते हैं या आप अलग अलग अपने हिसाब से कर सकते हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं एक स्लिमर और हेल्दियर आप बनने के लिए। हमारा पुनर्जन्म होता है, हमारा दूसरा शरीर बनता है, हम नई ताकत के साथ अगली जिंदगी जीने के लिए तैयार हो जाते हो। बहुत इजी टू फॉलो है, सारे टूल्स इसमें दिए हुए हैं जो आपके शरीर को बदल के रख देंगे। और फर्स्ट स्टेप इसमें जो होता है कि आपकी लाइफ लॉन्ग हैबिट्स जो है उसको एस्टेब्लिश करने का ये प्रोग्राम है। मतलब ये जस्ट शुरुआत है। इन 9 दिनों में आपको पूरा शरीर रिसेट हो जाता है। ओके, कभी कभी हमारा फोन काम नहीं करता है, लैपटॉप काम नहीं करता है, तो उसको हम रिस्टार्ट कर देते हैं, पता है आपको, रिसेट कर देते हैं। उसी तरह से बॉडी को रिसेट करना बहुत जरूरी है और ये आपके शरीर को क्लीनिंग करता है। देखना, जो शरीर स्वच्छ रहेगा वहीं पे तबीयत फलेगी, वहां पे तबीयत आएगी, वहां पे तबीयत रुकेगी, तंदुरुस्त रुकेगी। तो शरीर को स्वच्छ होना भी जरूरी होता है। तो पुट योर बेस्ट सेल्फ इन द बेस्ट पॉसिबल पोजिशन। ऑप्टिमम हेल्थ आपको मिलती है, आपकी बॉडी शुद्ध होती है, स्वच्छ होती है, पवित्र होती है, मैं तो पवित्र कहूंगा, और आप स्लिमर और लीनर भी बनना शुरू हो जाते हैं। इट डिपेंड्स ऑन बॉडी टू बॉडी। ओके, तो व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट ओवर नेक्स्ट 9 डेज? आप खूबसूरत भी होंगे, एनर्जेटिक भी होंगे, तंदुरुस्त भी होंगे, रिजुवेट भी होंगे। प्लस आपके शरीर में जो गलत चीजें जमी पड़ी है वो बाहर जाएगी और प्लस आप जो कुछ खाना खाएंगे उसके न्यूट्रिशन का एब्सॉर्प्शन लेवल बढ़ेगा, न्यूट्रिएंट्स आपको ज्यादा मिलना चालू होगा
आप हल्का महसूस करने लगेंगे, मोर एनर्जी महसूस करेंगे, और नींद अच्छी आएगी और मजा आएगा आपको। ये वो बुकलेट है जो पावरफुल मैनुअल है, ये प्रोग्राम के साथ मिलती है आपको, इसमें सारी चीजें दी हुई है। ठीक है, अच्छा क्या क्या आता है इस न्यूट्रिशन पैक में, क्लीन 9 के पैक में क्या आता है? तो एलोवेरा जेल की 3 बॉटल आती है 1-1 लीटर की, साथ में आरजी का पैक आता है 9 सैचेट्स का, फॉरएवर गार्सिनिया का आता है 1 बॉटल, फिर फॉरएवर फाइबर का जो अभी न्यूली लॉन्च हुआ है ऑरेंज फ्लेवर, उसका 30 सैचेट्स का एक पैकेट आता है, फॉरएवर लाइट अल्ट्रा ओके उसका 13 सैचेट का एक पैकेट आता है, और साथ में अभी जोड़ा गया है इसमें हर्बल इन्फ्यूजन, एलो हर्बल इन्फ्यूजन। आइए एक एक की जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हमारा गट, हमारा पेट, हमारा पेट स्वस्थ होना चाहिए। पेट को कहते हैं सेकंड ब्रेन, गट को कहते हैं सेकंड ब्रेन। देखिए आपका सर में दर्द है, आपने गोली खाया, पेट में गया गोली, सर में आराम हुआ। आपके घुटने में दर्द है, आपने गोली खाया, गोली पेट में गया, घुटने में आराम हुआ। पेट से सब कंट्रोल होता है। पेट आपका इम्यूनिटी कंट्रोल है, मेटाबॉलिज्म सेंटर है। ओके, उसको ठीक रखने के लिए आपका डाइजेशन इंप्रूव होना बहुत जरूरी है। ओके, और सही वजन के लिए डाइजेशन इंप्रूव करता है हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट एलोवेरा जेल। ये प्रीबायोटिक है और इसमें 99.7% प्योर इनर लिप जेल है, प्योर। ओके, विद इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल सर्टिफिकेशन के साथ प्योरेस्ट ऑफ द प्योरेस्ट एलोवेरा जेल जब आपके शरीर में उतरता है तो शरीर को क्लीन करता है, क्लीन करता है वो। ओके, और शरीर का डाइजेशन इंप्रूव करता है, हमारा न्यूट्रिशन का एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ाता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को क्लीन करता है, एनर्जी बढ़ाता है ये। ओके, और ये बहुत सारे काम करता है। तो यहाँ से शुरू होता है। एलोवेरा जेल एक प्लेटफॉर्म देता है, स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म, जहां से तबियत का एक फाउंडेशन, तबियत के लिए एक फाउंडेशन बनता है, जहां से तबियत का टावर खड़ा हो सकता है। ओके, नेक्स्ट, हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म, इंजन फास्ट होना चाहिए, इंजन फास्ट होना चाहिए, क्योंकि मेटाबॉलिज्म अगर फास्ट है तो फैट कम रहेंगे, कैलोरीज बर्न होगी। ओके, और उसके लिए हमने बनाया है फॉरएवर आरजी प्लस। एल आर्जिनिन नाम का एक अमीनो एसिड होता है, एल आर्जिनिन, वो अगर हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा में मिलता है तो उसका काम है, वो शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन करता है, और जिसकी वजह से, जिसके इफेक्ट से हमारे खून की जितनी नसें हैं वो खुल जाती है, डायलेट हो जाती है। तो खून की नसें डायलेट होने की वजह से रक्त प्रवाह जो है वो हर जगह पे एकदम फास्ट होने लगता है, स्मूथ होने लगता है, जिससे मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, हार्ट रिलैक्स होता है। समझ लीजिए कोई नस जो है आपके खून की वो दबी पड़ी है, तो हार्ट को वहां पे ज्यादा प्रेशर से पंप करना पड़ता है, लेकिन जब वो खुल जाती है तो हार्ट रिलैक्स हो जाता है। सोचो हमारी ब्रेन की नसें, बालों की नसें, बाल से भी पतली है, बाल से भी पतली, तो वहां पे अगर खुल जाती है और सारी ब्लड, खून का प्रवाह वहां पे होने लगता है, तो वहां पे एनर्जी मिलती है, मसल रिलैक्स होते हैं, मसल टोन होते हैं, मसल की ताकत बढ़ती है, वो खून की जो नसें हैं उनको सॉफ्ट रखता है, प्रेशर लेने के लिए, ज्यादा प्रेशर लेने के लिए तंदुरुस्त रखता है, और वो पूरा कार्डियक सिस्टम। तो इसकी वजह से बहुत सारे एथलीट्स, स्विमर्स, साइक्लिस्ट, बॉक्सर, जूडो कराटे चैंपियन, रनर्स, स्प्रिंटर्स, और वो स्विमर्स, ये सारे वेट लिफ्टर्स, जिम जाने वाले आरजी को अपनाते हैं, क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है हमारा पूरा जो है वो एकदम ठीक ठाक होना चाहिए। ओके, और इसकी वजह से वेट लॉस बहुत ज्यादा होता है। तो ये आरजी जो है वो एलोवेरा में मिक्स करके हम लोग पीते हैं, ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एलोवेरा की वजह से आरजी की ताकत बढ़ती है, आरजी की वजह से एलोवेरा की ताकत बढ़ती है, और शरीर में इफेक्ट मिलता है वो वेट लॉस का और एनर्जी का और डिटॉक्सिफिकेशन का और मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होने का मिलता है। ओके, साथ ही हमको चाहिए मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिशन, शरीर को न्यूट्रिशन चाहिए। ओके, शरीर को न्यूट्रिशन चाहिए, इसलिए मैंने बनाया फॉरएवर गार्सिनिया प्लस। ये जो गार्सिनिया प्लस है, इसमें गार्सिनिया कम्बोजिया जो फल होता है उसका राइन का एक्सट्रैक्ट लिया गया है। ओके, इसके अंदर 65% गार्सिनिया कम्बोजिया तो है, लेकिन साथ ही साथ 65% एक्टिव हाइड्रोक्सी एसिड है। इसकी वजह से हुआ क्या है, दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे शरीर में जब ये गोली जाती है तो भूख कम लगती है, ब्रेन को मैसेज जाता है कि पेट भरा हुआ है। ओके, और ये एक 100% नेचुरल प्रोडक्ट है, 100% वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। तो इसको यूज करने से शरीर को भूख कम लगती है, हंगर सप्रेस हो जाती है, खाने से 15-20 मिनट पहले अगर लेते हो ऐसे ही पेट बोलता है कि नहीं पेट भरा हुआ है, तो खाना भी कम जाता है। ओके, और ये हमारे फैट सप्रेस का काम करती है। हमारे शरीर में जो फैट बनाने वाले जो इंग्रेडिएंट्स है
उसको रोकती है ये। प्लस हमको चाहिए फाइबर। फाइबर हमारे शरीर में हाउसकीपिंग का काम करता है, स्वच्छता का। हमारे शरीर में बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब होते हैं। जैसे हमारे घर में समझो कोई पेट है, कुत्ता भी ले, तो उसको हम खाना खिलाते हैं। हमारे शरीर में हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं जो डाइजेशन इंप्रूव करने में मदद करते हैं। तो ये फाइबर जो है ये बैक्टीरिया का खाना है। और ये न्यूली इंट्रोड्यूस फॉरएवर फाइबर, इसके अंदर 30 पैकेट्स है, 30 पैकेट्स है। एक बहुत अच्छी बात है, अगर आप 2-3 दिन के लिए बाहर गए तो उतना पैकेट साथ में लेके जाओ, पूरा बैग लेके जाने की जरूरत नहीं है। ये एक इजी टू डिजोल्व फाइबर है, इसमें 5 ग्राम फाइबर्स है। अच्छा, ये प्रीबायोटिक्स है इसके अंदर, जो हमारे शरीर में माइक्रोब को बनाता है, हेल्दी गट फ्लोरा बनाता है, खाने को रुकने नहीं देता। और ऑरेंज फ्लेवर है, बहुत टेंजी है। आप इसको पानी में मिला के पी सकते हैं, एलोवेरा में मिला के पी सकते हैं, अलग अलग रेसिपी इसकी बना सकते हैं। इसको लेने से एक मैसेज जाता है कि पेट भरा हुआ है, तो इच्छा नहीं होती है और कुछ खाने की। और ये हमारे शरीर के बाउल मूवमेंट्स को भी रेगुलेट करता है, बाउल मूवमेंट्स को रेगुलेट करता है, पेट में से साफ हो जाता है। ये मॉडर्न डे का मिसिंग न्यूट्रिएंट है जो आपके फाइबर गैप को भर निकालता है। ओके, और ये है फॉरएवर हर्बल इन्फ्यूजन, एलो हर्बल इन्फ्यूजन। इसमें 25 पैकेट है। ये एक डिप 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 वाला चीज है जो आप आइस टी भी बना सकते हो, हॉट टी भी बना सकते हो। ओके, हर्बल टी है ये। मार्केट में आपको मिलेगा इलायची फ्लेवर, तो एक पैकेट लेंगे तो उसमें इलायची आएगा। अदरक लेंगे तो अदरक का पैकेट मिलेगा, सिनेमन लेंगे तो सिनेमन का पैकेट मिलेगा, जिंजर लेंगे तो जिंजर का पैकेट मिलेगा। उसमें एक ही फ्लेवर रहेगा और वो 1 ग्राम का रहेगा मार्केट वाला। ये 2 ग्राम का पैकेट है और इसके अंदर ग्रीन टी है, सिनेमन है, ओके, दालचीनी, जिंजर है, तुलसी है, फेनेल है, एलोवेरा है, और ऑरेंज फ्रूट सील है इसके अंदर, पील है इसके अंदर, क्लोव है, लौंग, और कार्डमम, लौंग भी है, इलायची भी है इसके अंदर। ये अलग अलग 9 चीजें इसके अंदर डाली गई है विथ एलोवेरा के साथ। और ये 2 ग्राम का है, मतलब मार्केट से 2 गुना, उसकी अगर 2-4 गुना प्राइस करोगे तब जाके इसकी प्राइस मैच होगी। एक दूसरा बात मैं बोलता हूँ कि इसमें 2-3 कप बनते हैं एक सैचेट में, और इसको आप पी के देखो। ठंडे में भी आइस में डाल के भी पी सकते हो आप, गर्म में, मैं तो गर्म में पीता हूँ, इतना मस्त लगता है। मैंने वो दूध और शक्कर और चाय पत्ती वाला चाय तो कब का बंद कर दिया, मैं इसी को लेता हूँ, तो मजा आता है, शरीर को एनर्जी मिलती है, शरीर पूरा एंटीऑक्सीडेंट से भर जाता है, एंड इट हेल्प्स यू डिकंजेस्ट एंड हेल्प्स यू एनर्जेटिक। ओके, तो इसमें अलग अलग स्पाइसेस है, और ये फॉइल जिप जिप में आता है उसके, और एक्सीडेंट और एडाप्टोजेनिक इसमें इंग्रेडिएंट्स है, और बहुत मजा आता है। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ये प्रोटीन इनटेक। शरीर को प्रोटीन की जरूरत है क्योंकि प्रोटीन हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स है। जैसे एक बिल्डिंग बनती है तो ईंटों से बनती है, तो ये समझ लीजिए हमारे शरीर की ईंटें हैं, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि अमीनो एसिड चाहिए हमको। ओके, ये हमारा वेट मैनेजमेंट का, प्रोटीन से मसल्स बनते हैं, और मसल मत जितना ज्यादा उतना फैट कम। ओके, तो हमने बनाया है लेटेस्ट फॉरएवर लाइट अल्ट्रा कुल्फी फ्लेवर प्रोटीन पाउडर, जो एक्चुअली मिल रिप्लेसमेंट है, एक्चुअली मिल रिप्लेसमेंट है। ओके, ये हाई प्रोटीन फॉर्मूला है, इसमें कोई एडेड शुगर नहीं, नो कोलेस्ट्रॉल एंड नो शुगर। ओके, इसमें 13 ग्राम सोया प्रोटीन है, नेचुरल वेजिटेरियन है ये। ओके, और इसमें 13 सैचेट्स है, 13 पैकेट्स है इसके अंदर जो आप यूज कर सकते हैं। ओके, प्रीबायोटिक फाइबर इसमें एनरिच किया गया है, तो फाइबर्स भी इसके अंदर ऐड किए गए हैं, और इस प्रोटीन की वजह से क्लासिक कुल्फी फ्लेवर है ये। इतना मजा आता है, हमने तो कुल्फी बना के भी खा लिया इसका, बहुत मजा आता है। बच्चों को इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को, सब लोगों को इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। एक दूसरी बात, ये मिल रिप्लेसमेंट है। मिल रिप्लेसमेंट मतलब हम जब बोलते हैं कि खाना मत खाओ, तो शरीर को ताकत मिलने के लिए इसको दिया जाता है, और इसको जब लेते हैं तो शरीर की जरूरतें पूरी होती है, शरीर इमरजेंसी मोड में नहीं जाता, और अपने को जो चाहिए वो सब मिला। हम जो खाना खा रहे हैं उसी का तो फैट बन रहे हैं, तो शरीर को एक आदत लगानी है, फैट बनाना बंद होना चाहिए, फैट बनाना कम होना चाहिए, वो इसकी वजह से होता है। ओके, तो ये हर कोई ले सकता है अपनी जरूरत के हिसाब से, और बहुत जरूरी वेट मैनेजमेंट टूल है। तो ये फॉर्मूला देखिए आप, मतलब हमको हमारे गट को, डाइजेशन को अगर इंप्रूव करना है तो हमारे पास एलोवेरा जेल है, प्लस हमको मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करना है तो एलोवेरा जेल और आरजी के साथ हम इंजन को फास्ट स्पीड अप कर सकते हैं। अच्छा, न्यूट्रिशन चाहिए तो हमारे पास गार्सिनिया है। एडिक्वेट इनटेक फाइबर का चाहिए तो हमारे पास फॉरएवर फाइबर है, न्यूली लॉन्च्ड ऑरेंज फ्लेवर।
और प्रोटीन इंटेक के लिए हमारे पास है फॉरएवर लाइट अल्ट्रा प्रोटीन पाउडर, मिल्क रिप्लेसमेंट पाउडर जो है कुल्फी फ्लेवर। तो ये सारा कॉम्बिनेशन आपको मिलता है क्लीन 9 के अंदर। तो अपने बॉडी को जब भी भूख लगती है, शरीर को जब भूख लगती है, तो उसको न्यूट्रिशन दो, उसको कैलोरीज मत दो। और होश में जितना हम खाते हैं उतना बर्न होना चाहिए। तो ये प्रोग्राम लेने के साथ, इस प्रोग्राम में आपको गाइड किया जाता है 9 दिन, क्या लेना है, कब लेना है, कितना लेना है, सवेरे क्या, दोपहर का, शाम को क्या, एजुकेट किया जाता है, गाइड किया जाता है, समझाया जाता है और आपसे करवाया जाता है। लाखों लोगों ने आजमाया है, लाखों लोगों को फायदा हुआ है। ओके, तो इट ऑल बिगिंस आपके बेहतरीन संतुलित वजन के साथ तबीयत की जिंदगी जीने का ये शुरुआत है क्लीन 9। ओके, C9। इसमें आपका वजन भी कम होएगा, न्यूट्रिशन भी मिलेगा और हेल्दी आदतों के साथ आप तंदुरुस्ती से जिएंगे। ये आपको चाहिए। तो अभी समुद्र के किनारे बैठ के कोई मतलब नहीं, छलांग लगाइए, उतर जाइए, अपना क्लीन 9 का प्रोग्राम साथ में लीजिए, एनरोल कीजिए। जब जब अनाउंसमेंट होगी एनरोल कीजिए, आपको गाइड किया जाएगा, आपको बताया जाएगा, आपकी हेल्प की जाएगी। और अभी से कीजिए, बिकॉज बदलाव की शुरुआत होती है अब। ओके, थैंक यू वेरी मच, लव यू, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।